ये क्या है? फूल वाले की रसीद। जिसने फूल खरीदे और पैसे दिए, दोनों के नाम इस रसीद में वाज़े लिखे हुए हैं। मतलब वो फ्लावर्स मैंने भेजे थे क्या? क्या पता भाई, वैसे लिखा यही है। अब आगे मुझे क्या मालूम। तुमने भेजे है ना? अगर मैंने भेजे होते तो तुम लोगों से मदद क्यों मांगता? पागल हो गया हूँ क्या? यानी हमें क्या पता, हो सकता है हमें मसरूफ रखने के लिए हो, है ना? या फिर मेरे मरीज छीनने के लिए, या मेरा असिस्टेंट हथियाने के लिए। ये सब तुम पहले भी कर चुके हो आमिर। मैं तो अब ये करियर वाली बहस अभी मत छेड़ो। ये मामला हमारी सोच से भी ज्यादा पुरस्कार है। जानान, ये क्या है? डॉक्टर, ये ऑर्डर है जो कि मैंने नहीं दिया। इसका मतलब हुआ अफसून साहिबा का आशिक आपके अकाउंट के बारे में सब जानता है। क्या मतलब आशिक? अगर उसका कोई आशिक है तो हम उस आशिक को ढूंढने निकले हैं क्या? क्या मतलब अफसून का एक और आशिक? फिर तो हम 4 हिस्सों में बट जाएंगे। फिर एक और आया तो 8 हिस्सों में बटेंगे। लोग बढ़कर ताकतवर होते हैं, हम बढ़कर खत्म हो जाएंगे क्या? आखिर ये कौन है यार? कौन हो सकता है? शायद, हाँ, वो अदीब हो सकता है ये, आई थिंक। अदीब का? हाँ बिल्कुल, अदीब ही हो सकता है। वो जानता है ना कि तुम्हारा एक अकाउंट है यहाँ, इसीलिए उसने नया अकाउंट बनाने या फिर फॉर्म भरने से बेहतर समझा होगा कि झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है। अकाउंट तो पहले ही मौजूद है, सीधा तुम्हारे अकाउंट से फूल भेज दिए होंगे। ठीक है, लेकिन अदीब अफसून को फूल क्यों भेजेगा यार? यही तो हम नहीं जानते। अगर हमसे पूछो तो हमारा मानना है कि वो अदीब ही है। मुझे भी यही लगता है डॉक्टर। अब देखिए ना, अदीब हर काम छोड़ के सारा वक्त अफसून साहिबा के गिर्द घूमता रहता है। यानी अजीब सी बात है, लेकिन कहना पड़ेगा कि स्टोरी यहाँ तक पहुँच चुकी है। अदीब नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है यार। वो दोनों दोस्त हैं, ऐसा होता तो मालूम होता। हाँ ठीक है, दोस्त हैं, मगर दोस्तों के बीच भी कई बार कुछ और निकल आता है ना? ऐसे बड़े किस्से सुने हैं मैंने। अरे भाई बस भी करो अब ये बातें, तुम भी ना। खैर छोड़ो। और हाँ, मेरे घर का क्या हुआ? आज रात तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे घर का बंदोबस्त करो यार। क्या तुमने फूल भेजने वाले आदमी को ढूंढा? पहले जाके उसे तलाश करो, फिर घर मिलेगा। ठीक है, शाबाश मेरे दोस्त। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने तो ढूंढा था ना, और तुम्हारा ही नाम निकला। चलो नाम इत्तेफाक होगा, लेकिन ईमेल यहाँ तक के एड्रेस भी वही है। कैसा लग रहा हूँ मैं? सूट कर रहा है तुम पर। हाँ? सालों बाद तुमने आखिर अपनी मर्जी की कुर्सी ठीक है, अच्छा संभाली देखो ली है। मुझे, देखो मुझे प्लीज, मेरी तरफ देखो, जैसे मैं बिजी हूँ। और कम इन। ओह भाई कमाल लग रहे हो। वैसे मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, तुम्हारे घर की मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी है। मेरे घर ओके, मत बाय। जाना तुम, हरगिज नहीं। आई डोंट बिलीव इट। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया बहुत तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। तो सेवदा, तुमने हॉस्पिटल में काम शुरू कर दिया? हाँ, मुबारक हो। कैसा चल रहा है? हमें तो लगा था तुम यहाँ से फौरन चली जाओगी, लेकिन तुम तो यहीं हो। हमारे जमाने में तो लोग तलाक लेने के बाद एक दूसरे के साथ रहने का सोच भी नहीं सकते थे। समझे, फौरन अलहदा हो जाते थे। एक घर में रहना तो दूर की बात, एक दफ्तर में कभी एक साथ नहीं बैठते थे। ये सच है, लेकिन जैसा आपने कहा, वो आपके जमाने की बात है और अब वक्त बदल गया है। मैं और आमिर इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते, है ना आमिर? और हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, अब यहीं रहूंगी। हॉस्पिटल में इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। अफसून के साथ वॉलंटियर सोशल वर्क भी शुरू कर दिया है। सब कुछ बहुत जबरदस्त जा रहा है। अरे देखो कितनी लंबी उम्र है। अभी जिक्र ही किया था और वो आ भी गई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेलकम बच्चों। अदीब, अफसून, तुम्हारे आने का तो पता ही नहीं था। मैंने इन्हें बुलाया है बेटा। सोचा हंसी खुशी के साथ एक शाम गुजारेंगे, खाएंगे पिएंगे, बहुत सी बातें करेंगे। हम बकलावा लेकर आए हैं आपके लिए। मीठा साथ में मिलकर खाएंगे। मैं से रख कर आती अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं रख दूंगी। तुम क्यों सहमत कर रही हो? यहाँ लाओ, मुझे दे दो। आ जाओ यहाँ पर। खुश आमदीद। हेलो, आओ बैठो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आंटी ने इनवाइट किया, इनकार नहीं कर सकी। अगर मैं बुलाता तो कभी ना आती, क्योंकि तुम मुझसे दूर भागती हो। आमिर, अभी मौका है ये बात करने का, बाद में बात करेंगे। वाओ, मसाला भरे बैंगन। हाँ तो बताओ जान, काफी अरसे से तुमसे मुलाकात नहीं हुई। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? सब ठीक ठाक है? थोड़ी मुश्किल हुई थी, मगर संभाल लेंगे, फिक्र मत करें। संभाल लेगा, होशियार लड़का है। हाँ भाई, यानी बिल्कुल ऐसे ही है। बस पता चल जाए कि कहाँ से काम शुरू करना है, फौरन मसला हल कर देता है। मैंने यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी काफी बच्चों को ट्यूशन दी थी अपना खर्चा पूरा करने के लिए। चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। कोई जरूरत नहीं है सेवदा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हमने जान के लिए बहुत अच्छे ट्यूटर रखे हुए हैं।
तुम बिला वजह खुद को मत थकाओ। वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा थक जाती हो तुम, ऐसे ही है ना? नहीं, ये कहाँ से सुना आपने? हमने तो सुना था तुम आजकल बेहोश भी हो रही हो और रात को ऐसे भटकती हो जैसे भयानक साया हो कोई। मैंने ऐसे ही सुना। ये तो बिल्कुल गलत सुना है आपने। मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ। इस्तांबुल को बहुत मिस कर रही थी, आप सबको बहुत याद कर रही थी यहाँ आने से पहले। जैसा मैंने कहा, सब कुछ एकदम सेट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो हमेशा। बहुत अच्छा लगा तुम्हें ठीक देखकर, तंदुरुस्त हो रही हो। मुझे इजाजत दीजिए, जरा पढ़ाई करिए। शाबाश मेरा बेटा, एंजॉय कीजिएगा। मेरा बच्चा। देख रहे हो ना अपने भाई को आमिर, वक्त पर सोता है, वक्त पर उठ जाता है, किसी पर बोझ नहीं बनता, फौरन अपने काम पर लग जाता है। बहुत ही बाइखलाक बच्चा हो गया है ये, दरअसल वक्त की कदर जान गया है ना? फरमा बरदार बेटा। ठीक है, मैं अभी डिनर पे आया हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलें, बाय बाय। अफसून के बारे में कुछ ऐसा है जो तुमने मुझसे छुपाया हो? ऐसा तुम्हें क्यों लगा? पता नहीं, लगता है जैसे तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। तुम मुझे जरा 1-2 दिन दो, सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। समझ गया मैं। डील। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ। हाँ, तो कल की लॉन्च पर आप लोग सब आ रहे हो ना बच्चों? आमिर? जी बिल्कुल, हम आ रहे हैं। जबरदस्त। वैसे भी सेल्स इतनी गिर गई हैं कि मेरा तो दिमाग वैसे ही खराब है। अब ऊपर से ये नया मसला भी आ गया है। मेरी जान छोड़ो, इतनी फिक्र मत करो। एक बार जरा आ जाओ तुम मेरे साथ एनर्जी सेशन में। कसम से इंसान को बहुत सुकून मिलता है, सारी टेंशन दूर हो जाती है, हर चीज नहीं लगती है। सेवता, तुम भी तो इन चीजों में दिलचस्पी लेती थी ना? अगर मैं गलत नहीं कह रही तो सब कैसा चल रहा है? ठीक। यकीन करो, मैं तो काफी बेहतर हो गई हूँ। अब तो यूनिवर्स से जुड़ने में मेरा कोई सानी नहीं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा सबान है। बहुत अच्छा। आओ मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। चलो आओ। क्या मैं? चलो आओ। देखो, आज मैं तुम्हें बहुत खास चीज दिखाऊंगी। हाँ, तो एफसून बेटा, तुमने वादा किया था ना कि फैक्ट्री आओगी, क्या हुआ? अभी हालात थोड़े बिगड़े हुए हैं, तुम्हारा वहाँ होना अच्छा लगेगा मुझे। क्या पता मैं वहाँ भी सब कुछ 2 हिस्सों में बांट दूँ। लेकिन मजाक एक तरफ, इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जो मुझे इतना हंसा रही हो। शुक्रिया आपका। और तुम्हारा वो मिस्ट्री मैन जो है कल की लॉन्च पे आ रहा है ना? मतलब उम्मीद है कोई बहाना नहीं बनाएगा। तुम तो उसी बात को लेकर अटक गए हो आमिर। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो भी, छोड़ो, हरगिज़ नहीं। बस करो। तो चलो फिर मैं बकलावा लेकर आती हूँ, साथ में बैठकर मीठा एंजॉय करते हैं, ठीक है? हाँ, ये तो अच्छा रहेगा। चूतों से। हरगिज़ नहीं। बहुत खूबसूरत आईना है। क्या आप ये दिखाना चाहती थी मुझे? हाँ सेवता, पिछले दिनों मैं कुछ सुन रही थी। वो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करने की अहमियत पे बात कर रहे थे। कहा इसके लिए हिम्मत की जरूरत होती है। जहां आपने झूठ बोला है, वहां आईने के सामने खड़े होकर खुद का सामना करें आप, ताकि बाद में दूसरों का भी सामना कर सके। मैंने सोचा तो मैं बता दूं, शायद तुम्हारे काम आ जाए। यकीन करो, एतराफ करने से इंसान हल्का हो जाता है। आजमा कर देख लो, अगर एक बार एतराफ करोगी तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? सबा साहिबा, अगर आप उस बात का जिक्र कर रही हैं कि हम दोनों ने अपनी शादी आपसे छुपाई थी, या फिर हम दोनों ने बैरून मुल्क जाने का फैसला आपसे छुपाया था, तो ये सब आमिर के फैसले थे। हम दोनों ही उस वक्त काफी कम उम्र थे, लेकिन यकीन करें, अब हम दोनों बहुत मैच्योर हो चुके हैं। मतलब हम दोनों ने अपनी गलतियों से खुद को बदल लिया है और सीखा है। बहाने बनाने की जरूरत नहीं, ओके? सेवता, चाहे वजह जो भी हो, झूठ आखिर झूठ ही होता है। जी दुरुस्त कहा। आपकी इस बात से तो मैं भी 100% मुत्तफिक हूँ। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी ऐसा ना करती। माफ करना, लेकिन मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती।
मेरे नजदीक झूठ बहुत बुरी चीज है। बात खत्म। खैर, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब तुम्हारी मर्जी है, इतराफ कर लेना।